हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। वीबीयू के लिए है क्योंकि ये वीबीयू में जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है ना, सेमेस्टर 2 का इंटरनल हो रहा है। बहुत सारे कॉलेजेस में इंटरनल कंप्लीट होने के बाद आपका फॉर्म भराएगा एग्ज़ाम का, फिर आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा। तो एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो आपका होगा वो डेट निकल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है आपके एग्ज़ाम के लिए, पहले आपको ये समझना होगा कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न कौन सा सब्जेक्ट किस तरह से रहेगा। ठीक है, तो पहले आपको सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तभी आप अच्छा उसमें लिख सकते हो और अच्छा कर सकते हो। तो सबसे पहले जो है हम लोग ये मैं बता दूं कि मैं वीबीयू के बारे में बात कर रही हूँ और यूजी वालों के लिए और सेमेस्टर 2 वालों के लिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि सेमेस्टर 2 वालों के लिए है और वीबीयू के लिए। ठीक है, अब मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी वो कॉमन कोर्सेज पे जो सेमेस्टर 2 के सारे बच्चे जिनके पास होगा। जैसे कि यहाँ पे 3 कॉमन कोर्स है, जो चाहे वो आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों, साइंस के हों, वो हर बच्चे जो है इस 3 पेपर को हर बच्चे पढ़ेंगे और 3 पेपर का हर बच्चे एग्ज़ाम देंगे। ये सबके लिए सेम है, इसलिए इसका नाम कॉमन कोर्स रखा गया है। मैं बता दूं कि सबसे पहले CC4, CC5 एंड CC6। ठीक है, ये 3 पेपर जो है हमारे कॉमन है, 3 पेपर हम सबके कॉमन है। सेमेस्टर 2 में जो भी बच्चा होगा वो सब जो है ये 3 पेपर का एग्ज़ाम देगा और ये सब जो होंगे 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 100 के ये भी है, 100 का ये भी है और 100 का ये भी है। अब मैं बता दूं कि CC4 जो है ये आपका इंग्लिश वाला है। इंग्लिश जो था आपका लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, ये है वो है। ठीक है, और ये CC5 में आपका मैथमेटिकल वाला है। ठीक है, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। और CC6 में आपका ग्लोबल वाला है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई कौन सा सब्जेक्ट कौन सा है। सो ये 3 पेपर जो है सबके पढ़ने हैं आपको, हर स्टूडेंट्स को पढ़ने हैं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि सबसे पहले मैं बात करती हूँ CC4 का। तो ये 100 मार्क्स का एग्जाम है। तो पहले मैं बता दूँ कि 25 आपका इंटरनल में होगा और 75 आपका एंड सेमेस्टर जिसको एक्सटर्नल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम है, ये जो 75 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ये आपको रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम होगा, मतलब कि आपको 75 नंबर का सवाल आएगा, आपको सारे को एक्सप्लेन करके लिखना होगा। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। ये सारे आपके जो CC4 में लिखने वाले एग्ज़ाम आएंगे, सब्जेक्टिव पेपर आएंगे, रिटन पेपर होगा। CC4 क्लियर हो गया। CC5, ठीक है, CC5 जो आपका मैथमेटिकल वाला है, इसमें भी 100 है, तो 25 + 75 ये जो है ये भी 25 आपका इंटरनल में होगा, 75 आपका एक्सटर्नल में होगा। और ये मैं बता दूं 75 जो नंबर होगा ये आपको OMR पर होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, OMR पर होगा, वो भी MCQ होगा। ठीक है, OMR पे होगा, वो भी MCQ। 25 क्वेश्चन रहेंगे और हर क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के रहेंगे। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 3 नंबर कटेंगे। और मैं बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। OMR पे 25 क्वेश्चन का होगा, 75 नंबर का हो जाएगा। ये नेगेटिव मार्किंग का मतलब अगर आप गलत करते हो तो आपका नंबर नहीं कटेगा, जो आपने गलत किया बस उसी का नंबर कटेगा। ठीक है, तो ये हो गया CC5 का। फिर मैं बता दूं CC6 जो है, ये CC6 में ग्लोबल वाला जो है, इसमें भी 25 आपका इंटरनल होगा और 75 आपका एक्सटर्नल होगा, जिसे इन सेमेस्टर भी बोलते हैं। तो इंटरनल हो जाएगा और 75 का जो एग्ज़ाम होगा, ये 75 आपके होंगे 25 × 3, मतलब कि ये भी आपका 25 क्वेश्चन होगा। बहुत ही आसान इस पर होने वाला है, आपको बस सारे क्वेश्चन को सही से बनाना है। तो आप इसमें जो है फुल मार्क्स उठाने के बहुत ज़्यादा ही चांसेस है, क्योंकि अगर आप सारा सही बनाते हो तो आपका नंबर नहीं कटेगा, ना ही राइटिंग में, नहीं तो गलत लिखने में। अगर आपने सही लिखा है, सही ऑप्शन टिक किया, तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। और ये भी आपको AMR पे होगा और MCQ बेस्ड होगा। ठीक है, OMR होगा और MCQ होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं CC6 में। और अब मैं आती हूँ CC4, CC5, CC6 कंप्लीट होने के बाद IVS पे। ठीक है, IVS ये वोकेशनल कोर्स जो है IVS B जो है आपका वोकेशनल कोर्स B, सेमेस्टर 1 में IVS A था। ठीक है, और अभी हमारा IVS B है। सेमेस्टर 1 में एंटरप्रेन्योरशिप था और अभी हमारा जो है साइबर डिफेंस है। क्या है? साइबर डिफेंस। साइबर डिफेंस है। तो ये भी मैं बता दूं कि हर स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है। सेमेस्टर 2 के हर स्टूडेंट के पास IVS B होगा, साइबर डिफेंस का ही एग्ज़ाम होगा। और ये भी जो है आपका
IVS 1B जो है आपका, ये भी आपका MCQ बेस्ड होगा, और वो भी मैं बता दूं कि 25 इंटरनल में एंड 75 आपका एक्सटर्नल में होगा। और 75 जो एक्सटर्नल में होगा वो 75 कैसे मिलेंगे आपको, तो 25 × 3 मतलब कि 25 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का रहेगा, MCQ बेस्ड रहेंगे, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, और ये भी आपके OMR पे होंगे, ठीक है। ये जानना बहुत ज़रूरी था आपके लिए, वरना आप क्या करते कि एक्सप्लेनेशन याद करते इतना मेहनत से, जो कि पूरा वेस्ट हो रहता, क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ देना नहीं है, बस आपको सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझना है और उसका आंसर वहाँ पे जाके देना है, वो भी OMR पे, वहाँ पे गोल गोल करने वाला जिस तरह से होता है उसी तरह से। तो मैंने सारे कॉमन कोर्स पे बात कर लिया है, IVS पे, CC5 पे, CC4 पे, CC6 पे। अब आती हूँ मैं मेजर पे, ठीक है। तो मेजर जिनका भी हो, मेजर 2 ये होगा अबर कोड, क्योंकि मेजर 1 सेमेस्टर 1 में है। मेजर 2 जिनका भी है, चाहे वो हिस्ट्री ऑनर्स हो, से पॉलिटी ऑनर्स हो, ज्योग्राफी ऑनर्स हो, या फिर मैं अगर साइंस की बात करूँ तो केमिस्ट्री ऑनर्स हो, फिजिक्स ऑनर्स हो, मैथ ऑनर्स हो, तो सबका जो है 70 जिसमें अगर प्रैक्टिकल हो उसको छोड़ के 75 नंबर का आपका जो एग्ज़ाम होगा, ये आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। रिटन का मतलब सब्जेक्टिव होगा, आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा, शॉर्ट आंसर टाइप होगा, लॉन्ग आंसर टाइप होगा। सारे मेजर पेपर आपके होंगे सब्जेक्टिव, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है। सारे मेजर पेपर आपके सब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे, ठीक है। आपको सबको एक्सप्लेन करके लिखना होगा आंसर खुद से। तो ये सारा मैंने सिलेबस आपको डिस्कस कर दिया, CC4, CC5, CC6 और IVS, ठीक है। ये सब का मैंने सिलेबस पढ़ा के रखा हुआ है पूरा, और मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि CC4 जो मैंने पढ़ाया है ना, वो बहुत बेस्ट है। अगर आप उसको पढ़ के जाते हो, क्योंकि मैंने बताया अभी भी कि इसमें लिखना है, तो अगर आप इसको पढ़ के जाते हो तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, और आप अच्छे से लिख पाओगे और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और CC5 का भी मैंने पूरा मैथमेटिकल का पढ़ा के रखा हुआ है, CC6 का भी मैंने पूरा पढ़ा के रखा हुआ है, और IVS का भी मैंने वीडियो डाला हुआ है साइबर डिफेंस पे। तो अब क्या है कि अब एग्ज़ाम नज़दीक है, आपके कुछ ही दिनों में हो जाएंगे, 15-20 दिन। जैसे कि आपका अगर फॉर्म भरा जाएगा तो उसके 15-20 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो मैं बताने खोज रही थी आपको कि CC5 का जो आपका सिलेबस है, उसका अब आपको मैं एक न्यू सीरीज़ चला रही हूँ, और IVS का भी सीरीज़ चल रहा है अभी, कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ चल रहा है। IVS में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चन, मैं 5 दिन का सीरीज़ ले रही हूँ। Day 1 मैंने ले लिया है क्लास, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ साइबर डिफेंस Day 1, तो उसमें मैंने हर दिन मैं 10-10 क्वेश्चन बता रही हूँ, और 5 दिन में मैं 50 क्वेश्चन बताऊंगी, और 50 क्वेश्चन के अंदर ही आपका आएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि मैं सारे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छाट के इसमें बता रही हूँ। और CC5 में जो इम्पॉर्टेंट मैथ है ना इसमें, तो मैं इसे ऐसे याद करने के लिए तो नहीं दे सकती, इसलिए मैं हर क्वेश्चन को डीपली समझाऊंगी हर एक वीडियो में, और इसका भी सीरीज चलेगा, ठीक है। और CC6 का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चलेगा। तो ये सारे क्लास आपके चलने वाले हैं रिव्यू के लिए, ठीक है। सेमेस्टर 2 के लिए सारे क्लास आपके चलने वाले हैं। अभी जो चल रहा है वो IVS का चल रहा है, इसे ज़रूर से आप फॉलो करें। आई एम डैम श्योर कि आपका जो है इससे बाहर नहीं आएगा, आपका इसी से आएगा और आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने पूरा सिलेबस को डिस्कस कर दिया है, इसे ज़रूर से समझ लें, और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लें कमेंट में। थैंक यू।